शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अदनान दानी शेयर कर रहे हैं यूके से। अदनान कहते हैं मैं यूके का रहने वाला हूँ, बेसिकली पाकिस्तानी हूँ। आज आपके साथ मैं अपने शहर मीरपुर की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मीरपुर एक बहुत ही सादा सी जगह थी। वहाँ पर उस दौर में बिजली भी नहीं हुआ करती थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम नहीं था। लोग बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में हम लोगों के इलाके का एक आदमी था। वो अपनी बहन के घर उससे मिलने के लिए जा रहा था। जिस रास्ते से वो गुज़र कर जा रहा था वो रास्ता काफ़ी सुनसान और वीरान था। कभी भी उसने उस रास्ते के ऊपर पहले कोई घर नहीं देखा था, क्योंकि वो बिल्कुल आबादी से हटकर एक सुनसान सा रास्ता था। जब वो उस रास्ते पर पहुंचा तो वो क्या देखता है, वहाँ पर एक घर है जो बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ है और उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई शादी हो रही है। तभी वो देखकर परेशान हो गया कि यहाँ तो पहले घर नहीं था, फिर ये एकदम से घर कैसे बन गया और यहाँ पर तो बहुत रश है, घर सजा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई शादी है। जैसे वो उस घर के पास से गुजरने लगा, वहाँ पर कुछ अफराद खड़े थे, कुछ आदमी खड़े थे। उसने उनसे ये पूछा कि यहाँ पर तो कभी कोई घर नहीं था, मैं अक्सर इस रास्ते से गुजरकर अपनी बहन को मिलने जाता हूँ, तो फिर ये एकदम से यहाँ पर घर कैसे आ गया और आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। वो लोग जो थे उसको ज़बरदस्ती अपने साथ अपने घर ले गए और ये कहने लगे कि यहाँ पर हम लोगों के ख़ानदान की एक शादी हो रही है, तुम आओ हम लोगों की फैमिली में शिरकत करो और खाना खा कर जाना। उसने उन लोगों से काफ़ी कहा, नहीं मुझे देर हो रही है, मुझे यहाँ से वापस जाना है। जिस पर उन लोगों का ये कहना था, नहीं अब तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें शादी अटेंड करके जानी होगी। वो कहता है वो लोग मुझे ज़बरदस्ती जब घर के अंदर लेकर गए तो अंदर भी बिल्कुल वही माहौल था जो एक शादी वाले घर में होता है। हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी और वो खाने की खुशबू बहुत ही ज़्यादा लजीज थी। वो बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम यहाँ पर खाना खाकर और शादी में शिरकत करके जाओगे। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे अपनी बहन के घर पहुंचना है, अगर आप लोग मुझे इतना ही मजबूर कर रहे हैं तो आप मुझे खाना पैक कर दें, मैं साथ ले जाता हूं। वो लोग मान गए और कहने लगे ठीक है तुम यहाँ से खाना ले जाओ, हम तुम्हें खाना पैक करके दे देते हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए। वो कहता है जैसे कैसे करके मैंने उनसे जान छुड़वाई और वहाँ से बाहर निकला। खाने की खुशबू बहुत महक रही थी और मैं सीधा खाना लेकर अपनी बहन के घर आ गया। मेरी बहन ने जब मुझे देखा तो वो ये कहने लगी कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो, कहाँ पर थे तुम। तो मैंने उसे ये कहा कि इस तरह से मैं रास्ते से गुजर रहा था, वहाँ पर कभी कोई घर नहीं है और वहाँ पर आज एक घर था, उस घर में शादी हो रही थी। वो अजीबोगरीब लोग थे, मुझे अपने साथ अंदर ले गए और मुझे वहाँ से उठने भी नहीं दे रहे थे। मैंने फिर ज़बरदस्ती उनसे जान छुड़वाई और ये कहा कि मुझे खाना दे दे, मैं साथ ले जाता हूँ। तो ये खाना उन लोगों ने मुझे पैक करके दिया है। उन लोगों ने जब वो पैक किया हुआ खाना खोलकर देखा तो उसमें खाना नहीं था, बल्कि उसमें गार्बेज था, गोबर था, क्योंकि वो जिन्नात थे और वो जिन्नात उस आदमी से नाराज़ हो गए थे क्योंकि उन्होंने उसको ज़बरदस्ती कहा था कि हमारे घर में जो शादी हो रही है इसको तुम अटेंड करो और फिर यहाँ से खाना खा कर जाओ। अदनान कहते हैं ये हम लोगों के इलाके के एक आदमी ने कहानी सुनाई थी। बाद में वहाँ पर कोई घर नहीं था, किसी घर का नामो निशान भी नहीं था, वो एक वीरान और सुनसान रास्ता था। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी शाहिद शेयर कर रहे हैं। शाहिद कहते हैं मैं झंग का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो लालिया का रहने वाला था, तो मुझे उससे मिलने जाना था। मेरा प्लान नहीं बन रहा था। एक दिन मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को मिलने के लिए चला जाता हूँ। मैं तकरीबन 9 बजे के करीब वहाँ से निकला कि मैं उसको मिलने के लिए जाता हूँ। जैसे मैं अपने घर से निकला मेरी बाइक ख़राब हो गई। बाइक को ठीक करवाते करवाते तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम लग गया। 11:30 बजे का टाइम हो गया। वहाँ पर मेरे कुछ और दोस्त आ गए, उनके साथ बैठते हुए मुझे देर हो गई।
दूसरी जानिब मैंने अपने दोस्त से कहा हुआ था कि मैं आ रहा हूँ। वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था कि तुम जल्दी आओ। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने टाइम भी नहीं देखा और मैं लालिया उसकी तरफ जाने लगा। अब जब मैं उस रास्ते पर जा रहा था, जो लोग भी लालिया के रहने वाले हैं वो जानते ही होंगे कि वो रास्ता कैसा है। वो जो कच्चे की सड़क है उसके दोनों जानिब सिर्फ खेत ही है, बड़े बड़े दरख्त हैं और आबादी काफ़ी ज़्यादा दूर हटके है। सर्दी का मौसम था और काफ़ी ज़्यादा धुंध भी थी। मैं बहुत आराम से बाइक चलाता हुआ जा रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी। जब मैं उस रास्ते पर आया तो मैं अपने दिल में ये बात सोच रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। जो मैं इतनी रात को निकल आया हूँ, मुझे सुबह आ जाना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं जब तकरीबन पहुँच ही गया हूँ तो फिर मुझे अब चले जाना चाहिए। अभी मैं उस सड़क पर जा ही रहा था, पहले तो बिल्कुल सन्नाटा था। दूर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर जैसे कुत्ते होते हैं, खुली जगह है, गीदड़ वगैरह होते हैं, तो वो आवाज़ें होंगी। लेकिन नहीं, वो आवाज़ें थी औरतों की चीखने और चिल्लाने की। वो इतनी गूंज रही थी, चीखों पुकार सुनाई दे रहा था जैसे बहुत सी औरतें हैं और वो मिलकर एक साथ चीखें मार रही हैं। अब वो आवाज़ मेरे बहुत करीब आ रही थी। मैं इधर उधर देख रहा था, अंधेरा, बहुत अंधेरा था। मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो वहाँ पर अपने दोस्त के पास अक्सर जाता था और मुझे ये भी पता था कि वहाँ पर ये जो जगह है, दोनों साइडें जो है, यहाँ पर तो कोई घर है ही नहीं क्योंकि गांव की आबादी वो हिस्से आगे शुरू होते हैं जाकर। फिर मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ से ये शोर क्यों आ रहा है। यहाँ तक कि अब मैं बाइक चलाता हुआ जा रहा था और वो शोर मेरे इतने करीब था जैसे अगर मैं राइट साइड पर फेस करूँ तो मुझे पता लग जाए कि यहाँ पर कौन चीख रहा है। उसके आगे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, दरख्त थे। मैंने अपना बाइक रोका और मैंने ऊंची आवाज़ में पूछा कि यहाँ पर कौन है, किसको मसला है, कौन चीख रहा है। फिर भी वो चीखने की आवाज़ गूंज रही थी। फिर आखिर मैंने जब बाइक रोका तो मैंने अपने बाइक को, जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी, मैंने अपनी बाइक उस तरफ टर्न कर दी और मैंने उसकी जो लाइट होती है वो मैंने उसकी जला दी। उसकी जब मैंने वो हेडलाइट जला दी, अब मैं देखना चाह रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। मेरे पास मोबाइल भी था, मैंने मोबाइल की टॉर्च भी ऑन की। यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा जो आगे झाड़ियों की तरफ जाने लगा। मैं अपनी बाइक भी थोड़ी सी आगे ले आया। जैसे मैंने उन झाड़ियों को हटाया, मैं उस मैदान की तरफ अंदर गया जहाँ पर वो दरख्त और वो चीखों पुकार सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था वो चीखने की आवाज़ें थोड़ी थोड़ी बैक जा रही है, पीछे जा रही हैं। मैं फिर उन आवाज़ों के तक को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी, बाइक की भी रोशनी आ रही थी, जो मंज़र मैंने देखा वो आज भी मेरी आंखों के आगे आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा 4 से 5 औरतें हैं। उनके कद जो थे वो 10 फीट से भी ऊंचे होंगे। सारी जो थी काले लिबास में थी। उन सब ने हाथ पकड़े हुए थे और वो गोल गोल चक्कर काट के आवाज़ें निकाल रही थी। यानी उन सब ने हाथ पकड़े हुए थे, कद उनके बेतहाशा लंबे थे और वो चीखों पुकार कर रही थी और उस सारी जगह पर घूम रही थी। जब मैंने उन्हें देखा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये है क्या। फ़ौरन से मेरे माइंड ने क्लिक किया कि ये गैर मरी मखलूक़ात है, ये चुड़ैलें, आफतें या जिन्नात, ये वो मखलूक है। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं फ़ौरन वापस भागा। मैंने उन्हें मुखातिब भी नहीं किया। फिर मैंने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं अपने दोस्त के घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं वहाँ से निकलने लगा, वो चीखने की आवाज़ें भयानक कहकों में बदल गई और मेरी बाइक के पीछे 5 काले रंग के कुत्ते, जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इतनी भयानक आवाज़ें निकाल रहे थे और औरतों की तरह वो आवाज़ें निकाल रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा उस सड़क तक मेरे पीछे भागे, जहाँ से वो पॉइंट शुरू हुआ कि जहाँ से आबादी शुरू होती है। उन कुत्तों के रोने की और भौंकने की आवाज़ बंद हो गई। अब मैं जब उस सड़क के ऊपर आगे निकल गया, मैंने पीछे पलट कर देखा तो कहीं नामो निशान भी नहीं था उन कुत्तों का। लेकिन फ़िज़ा में जैसे 5 रोशनी होती है, जैसे आग के कोई गोले होते हैं, वो मैंने उड़ते हुए देखे और वो आग के गोले जो थे वो उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ मैंने वो आवाज़ें सुनी थी। मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा। मैं बहुत घबराया हुआ था। इतनी सख्त सर्दी में मुझे पसीने छूटे हुए थे। वो बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था, अपने ड्राइंग रूम में ही वो सेटअप था उसका बैठने का।
मैंने जल्दी से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा खोला। वो समझ गया कि शायद वो जैसे वीरान रास्ता है तो वहाँ पर अक्सर लोगों के साथ हो जाते हैं हादसात, कोई चोर वगैरह लूटने की कोशिश करता है। उसने कहा कि क्या हुआ है, किसी ने कोई लूटने की कोशिश की है। मैं उसको इशारे कर रहा था कि अभी चुप कर जाओ। मैं बैठा, उसने मुझे पानी पिलाया। मेरा सांस और मेरी जो हार्ट बीट थी वो बहुत तेज़ थी। मैं कुछ नॉर्मल हुआ। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मुझे ये कहा कि हमारा जो वो इलाका है वो सुनसान और वीरान जगह है और वहाँ पर उस तरफ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है, लेकिन वो कब्रिस्तान वो जो जिस जगह पर मैंने उन मखलूक को देखा था उससे काफ़ी दूर है। मेरे दोस्त का ये कहना था कि वहाँ पर जिन्नात, चुड़ैलों और आफ्तों का बसेरा है। वो रात के टाइम वहाँ पर मुख्तलिफ रूप लेकर घूमती फिरती हैं। यहाँ तक कि वहाँ से रात के टाइम गधे के रूप में भी बहुत ज़्यादा मखलूक़ात देखी गई है। सड़क के ऊपर काले रंग के 2 गधे फिर रहे होते हैं। अगर आधी रात के वक्त वहाँ से कोई गुजरे तो वो गधे बहुत भयानक आवाज़ें निकालते हैं और देखते ही देखते उनके रूप बदल जाते हैं। वहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात हैं। तुमने जिनको हवा में इस तरह उड़ते और घूमते देखा है वो चुड़ैलें थी, वो जो उस जगह पर रहती हैं और फिर बाद में वो कुत्ते के रूप में तुम्हारे पीछे आई थी, क्योंकि जब तुमने उनको मुखातिब किया उस वक्त भी वो खेल रही थी, आपस में खेल रही थी, लेकिन उनको पता चल गया था कि यहाँ पर कोई इंसान आया है। फिर मैं रात उसके पास ही रुका। जो काम था मुझे सुबह उसके साथ मिलकर हम लोग गए कहीं, उनके इलाके में ये काम था, वो काम करवाया। वहाँ से जब मैं दिन के टाइम वापस आ रहा था, उस जगह को जब मैंने देखा मुझे बहुत डर लग रहा था। वो रात वाला सारा मंज़र मेरी आंखों के आगे आ गया। वो जगह दिन के टाइम भी इतनी सुनसान लगती है, बहुत वीरान लगती है, जैसे उस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कभी कोई इंसान आया ही नहीं। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको मैं जब भी उस तरफ जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये आज की बात है, और ये आज से 5 साल पहले की बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हारिस शेयर कर रहे हैं। हारिस कहते हैं, मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों के इलाके में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 11 साल पहले की बात है। जिस इलाके में हम लोग रहते थे, हम लोगों के इलाके एक बहुत कदीम और पुराना गवर्नमेंट स्कूल था। वो स्कूल जो था वो बेसिकली बॉयज़ स्कूल था। 10th क्लास तक वो स्कूल था और हम लोग भी इसी स्कूल के पढ़े हुए थे। वो स्कूल जो था वो बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल का एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था जो स्कूल की बैक साइड पर था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर था कि बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है। अक्सर लड़कों को थप्पड़ पड़ते थे, बहुत से लड़कों के साथ बहुत से वाक़यात होते थे। अगर वहाँ पर हम बॉयज़ गेम करते थे तो बहुत से लड़के दोपहर के टाइम उनको कुछ अजीब सा नज़र आता था और वो बेहोश हो जाते थे। यहाँ तक कि ये बातें इस हद तक फैल गई कि वो स्कूल खाली करवा दिया गया और वो स्कूल शिफ्ट हो गया किसी और जगह पर। अब वो जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग बिल्कुल बंद हो गई, खाली हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके जो विंडोज़ के जो ग्लास थे वो टूट गए, शीशे टूट गए खिड़कियों के। उस प्लेग्राउंड की जो बैक वाली जो उसकी बैक वॉल थी वो भी आधी टूट चुकी थी तकरीबन। तो लोग अक्सर वहाँ पर एक कोने पे कचरा फेंक दिया करते थे। ये कंडीशन उस जगह की हो चुकी थी। हम लोगों के इलाके का एक चौकीदार था, वो अक्सर पहरा दिया करता था जब रात को। तो उसको ये कहा गया था कि उस जगह पर लाजमी स्कूल की जो बाउंड्री वॉल टूटी हुई है उधर लाजमी जाकर चेक किया करो, क्योंकि अक्सर जो ड्रग्स एडिक्टेड लोग हैं वो रात के टाइम वहाँ पर बैठकर ये ड्रग्स लेते थे। तो वो माहौल ख़राब हो रहा था उस जगह का। एक दफ़ा की बात है, जब चौकीदार हम लोगों के इलाके का पहरा दे रहा था, रात तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। तो चौकीदार ने हमें ये बात सुबह बताई और उसने वहाँ पर पहरा देने से इनकार कर दिया। चौकीदार का ये कहना था, तकरीबन जब मैं रात पूरे इलाके का पहरा देकर मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, वो काफ़ी एक लंबी सड़क थी जिसके एंड वाले कॉर्नर पर वो स्कूल बनता था। हम लोग भी जब स्कूल जाया करते थे तो काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था, लेकिन हम लोग यूज्ड टू हो चुके थे। चौकीदार कहता है, जैसे ही मैं उस तरफ जाने लगा तो मुझे बच्चों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे दिन के टाइम खेलते हैं, आवाज़ें निकालते हैं।
तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को बच्चे इस जगह पर क्या कर रहे हैं। इस स्कूल को तो बंद हुए भी 6-7 साल हो गए हैं, तो फिर ये यहाँ पर बच्चे कौन हैं। फिर उसके जहन में ये चीज़ आई कि मैं देख लेता हूँ आखिर यहाँ पर माजरा क्या है। वो कहता है कि जैसे ही टूटी हुई दीवार को मैंने क्रॉस किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। एक तो वहाँ पर वो कचरा कुंडी बन गई थी, लोगों ने गार्बेज फेंकना शुरू कर दिया था। वो कहता है जैसे मैं थोड़ा सा उसको क्रॉस करके ग्राउंड की तरफ गया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था। वो कहता है मैं दरख्त के ऊपर मैंने जो मंज़र देखा वो इतना हैरान कुन था। मैं क्या देखता हूँ, दरख्त के ऊपर से बच्चे छलांगे लगा रहे हैं। इतनी हाइट में वो दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर से छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के, 2 साल की एज के बच्चे दरख्त की हाइट के ऊपर से छलांगे लगा रहे हैं और खेल रहे हैं, अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहे हैं। वो समझ गया कि ये इंसान के बच्चे तो नहीं है, ये इंसानी बच्चे तो हैं ही नहीं, ये तो जिन्नात लगते हैं। वो कहता है मैं थोड़ा सा डर गया और मैंने उन बच्चों को नहीं छेड़ा, मैं वहाँ से वापस आने लगा। कहता है जैसे ही मैं पीछे पलटा कि मैं भागता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, तो मैंने अपनी बैक साइड पर एक अजीबोगरीब मखलूक को बैठे देखा। वो ऐसे बैठी हुई थी, वो घुटनों के बल जैसे कोई बैठता है। उसका वजूद बहुत बड़ा था, वो बहुत ब्लैक कलर की थी और उसके सर के ऊपर बहुत बड़े बड़े 2 सींग थे। आंखें ऐसी थी जैसे सुर्ख रंग के अंगारे होते हैं और वो ब्लिंक कर रहे थे, कभी वाइट हो जाती थी, कभी रेड हो जाती थी। दांत बहुत लंबे थे और रेड कलर की उसकी ज़ुबान थी जो मुंह से बाहर निकली हुई थी। चौकीदार ने जब इतना भयानक मंजर देखा, इतना भयानक मंजर देखा, वो कहता है कि मैं चीखें मारता हुआ मैं उसके पास से भागा हूँ। मैंने वो कचरा कुंडी भी क्रॉस की है। उसके बाद वो कहता है मुझे पता ही नहीं चला मैं कब गिरा, कब बेहोश हुआ। सुबह जब इलाके के लोग अपने अपने काम पर जाते थे तो उसी रास्ते से गुजर कर जाना था। तो उन लोगों ने जब चौकीदार को बेहोश देखा, उन लोगों ने ये समझा कि रात के वक्त यहाँ पर अक्सर जैसे वो जो ड्रग्स एडिक्टेड लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर अक्सर नशा वगैरह करते हैं, तो कोई बहस हुई होगी तो उन्होंने इसको कहीं मार ना दिया हो। जब चौकीदार को उठाया तो उसको उसके चेहरे के ऊपर ऐसे निशान थे जैसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है और नील के निशान होते हैं, गर्दन के ऊपर भी निशान थे। अब ये शक यकीन में बदल गया और वो बहुत सा बुखार में था। फ़ौरन से इलाके के लोग उसको वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर लेकर गए। अब उन लोगों को ये यकीन हो गया कि इसको किसी ने मारा है। जब वहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे गए, उसको होश आया तो वो बहुत डरा हुआ था और ये कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। जैसे ही उसको कुछ वो संभला तो उसने सारी बात बताई कि रात के टाइम मेरे साथ ये माजरा हुआ है स्कूल के ग्राउंड में, मैंने वहाँ पर ये सब कुछ देखा है। और उसने साफ वहाँ पर काम करने से मना कर दिया कि मैं इस जगह पर पहरा नहीं दूँगा। अब वो चौकीदार तो चला गया। जब तक नया चौकीदार नहीं आ रहा था सब डरे हुए थे कि इस हद तक वहाँ पर मामलात ख़राब हो चुके हैं। फिर रोज़ वहाँ पर ऐसा ही होने लग गया। रात के टाइम अगर कोई भी उस रास्ते से आता था तो जिन्नात उस इंसान को तंग करने की कोशिश करते थे। बिलखसूस जब उस स्कूल को क्रॉस करने लगते थे तो वहाँ से पत्थर पड़ते थे। कोई पैदल आ रहा होता था तो उसको कोई धक्का मार देता था और कोई पत्थर मार देता था। और बाकायदा उस स्कूल के अंदर भागते दौड़ते बच्चे नज़र आते थे, बच्चों का शोर सुनाई देता था। ये तकरीबन काम 1 महीना चलता रहा। वहाँ पर पूरे इलाके में खौफ फैल गया। लोग शाम के बाद घरों से निकलते नहीं थे। बच्चे डर के मारे अपने अपने घरों में बैठना शुरू हो गए। फिर इलाके के सभी लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमें यहाँ पर किसी को लाना होगा। वो किसी साहिब इल्म हस्ती को जैसे ही लेकर आए, जब उन्होंने आकर उस जगह को देखा तो उनका ये कहना था यहाँ पर जन्नात का बसेरा तो बहुत पुराना और कदीम है। ये जो पीपल का दरख्त है ये जन्नात का मस्कन है और यहाँ पर जन्नात के कबीले आबाद हैं। लेकिन दीवार टूटने के बाद जब इलाकों के लोगों ने वहाँ पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया, कचरा कुंडी बना दिया, वहाँ पर शयातीन जन्नात का बसेरा और बढ़ गया। और जब यहाँ से कोई इंसान गुजरता था और कचरा फेंकता था तो वो लोग ज़्यादा परवोक होते थे और फिर उनको अपना आप जाहिर करते थे। आप लोग यहाँ से ये कचरा कुंडी बंद कर दें और स्कूल के इस दीवार को भी बंद कर दें। कोई भी स्कूल के अंदर जाने की कोशिश ना करे क्योंकि वो जिन्नात अब इस हद तक तादाद में बढ़ गए हैं जो आपको जानी नुकसान भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जिन्नात के बहुत से
कबीले और बहुत से इकसाम के कबीले मौजूद हैं। फिर सब ने यही फ़ैसला किया, वहाँ से वो कचरा कुंडी साफ़ करवाई गई। वो इलाके के लोगों ने मिलकर स्कूल की दीवार को बंद किया, क्योंकि तोड़ा भी उन्हीं लोगों ने था। फिर कभी भी स्कूल के अंदर तो कोई नहीं गया, लेकिन जब भी हम लोग वहाँ से गुज़रते थे, वहाँ से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी। गर्मियों की दोपहर में वहाँ से बाकायदा बच्चों के खेलने की, चीखने की, बोलने की आवाज़ें आती थी। कभी कभी वहाँ से गधे के हाँकने की भी आवाज़ें आती थी। गधे के हाँकने की आवाज़ उस जगह से आती है जिस जगह पर देव या चुड़ैल का बसेरा होता है। इलाके के बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि बहुत सी तादाद में कुत्ते उस दीवार को देखकर भौंकते हैं रात के वक्त। ऐसा लगता है जैसे इलाके के सारे कुत्ते जमा होकर स्कूल की उस दीवार के बाहर रात के टाइम भौंकते हैं, क्योंकि उनको अंदर वो जिन्नात और वो मखलूक़ात नज़र आती है। इलाके के बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि उस स्कूल की दीवार के ऊपर अजीबोगरीब चेहरे वाली बिल्लियाँ रात के टाइम अक्सर नज़र आती हैं, जो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कोई नहीं जानता कि वो बिल्लियाँ हैं, जानवर हैं या वो जिन्नात के रूप हैं, क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन 20 से 25 के करीब वो बिल्लियाँ एक दीवार के ऊपर ढेर लगाकर बैठी होती हैं। फिर हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरने लग गए। वक्त के साथ साथ उस स्कूल के दरख्त बहुत बढ़ गए और उन दरख्तों ने उस स्कूल की उस दीवार को भी कवर कर लिया। लेकिन फिर भी शाम के वक्त कोई वहाँ से गुज़रता था तो उसको पत्थर लगते थे। ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हारिस साहब का। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nosheermir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों को लेंथी स्टोरी सुनने की, एपिसोड बाय स्टोरी सुनने की आदत है, वो लोग मेरे चैनल हॉरर उर्दू सेंटर को जाकर विज़िट करें। वहाँ पर मैंने बहुत से नॉवेल्स ऑन एयर किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, विलेज टून्स स्टोरी। बेसिकली ये एनिमेटेड कार्टून चैनल है जिस पर मैंने अभी रिसेंटली वर्क स्टार्ट किया है। तो आप लोगों के जो बच्चे हैं, अगर वो हॉरर इमेजेस देखकर डरते हैं तो आप लोग उनको मेरा चैनल विलेज टून्स स्टोरीज़ जो है वो ज़रूर विज़िट करवाएं। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज शेयर कर दूँगी, तो मेरे उस चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।